हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी। कौन सा चैप्टर? लीनियर एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए, हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में तुमने किस टाइप की इक्वेशन डिस्कस की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर आपके पास इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस तरह की हमने लीनियर इक्वेशन पे डिस्कस किया था। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या है? लीनियर मीन्स जैसे आपके पास वेरिएबल x है या फिर y है, इन पे पावर कितनी है? 1 है, मीन्स ये लीनियर है। फिर इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ में प्लॉट किया। जैसे ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन जैसे ये लीनियर इक्वेशंस होती थी, हम x और y की वैल्यू पुट करते थे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आती थी कुछ इस तरह से आगे जैसे, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकती है, पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकती है। आपके पास इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन आती थी, मीन्स इसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते थे, तो ये लीनियर इक्वेशन हमें क्या देती थी? स्ट्रेट लाइन देती थी हमें। अब देखिए, इसके बाद हमने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पे डिस्कस किया। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में आपके पास ये इस तरह की इनइक्वालिटी होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता था। स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ये इस तरह की हम इनइक्वालिटी डिस्कस करके आए। मीन्स लेस देन हो, इक्वलिटी भी साथ में, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो ये सब 4 साइन आते थे, यही क्या थी? आपकी लीनियर इनइक्वलिटी थी। और जो ये साइंस से हम ये इनइक्वलिटी बनाते थे, इनको हम क्या बोल देंगे अब? कंस्ट्रेंट। और 11th क्लास में भी इनको क्या कहते थे? कंस्ट्रेंट कहते थे, या फिर इनको क्या कह सकते हैं हम? इनइक्वलिटी साइन। इनइक्वलिटीज साइन, इनइक्वलिटीज साइन कहिए या फिर कंस्ट्रेंट कहिए। तो ये इस तरह से आपके पास 4 टाइप की इनइक्वलिटीज होती थी। तो इनका भी हम क्या करते थे? ग्राफ ड्रॉ करते थे। देखिए, 10th क्लास में तो क्या बताया? लीनियर इक्वेशन थी, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते थे इक्वेशन को, तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आती थी आपके पास। अब इसको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे ओरिजिन होता था ओ 0 0, इसके कोऑर्डिनेट। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते थे? जो इनइक्वलिटी दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये दे रखा है, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी को हम इक्वेशन बनाते थे इक्वल टू सी। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू x की रखिए, y की रखिए, और यहाँ से एक टेबल बनाते थे, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे। मान लीजिए कोई भी ये इनइक्वलिटी है, ये क्या करेगी? इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, या तो ओपन हाफ प्लेन या क्लोज्ड हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। कैसे? देखिए, जैसे आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आ गया, यहाँ से एक x की वैल्यू रखी 0, तो y हमें कोई डिफरेंट वैल्यू देगा। y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू आएगी। तो फिर हमने इसको मान लीजिए ग्राफ में प्लॉट कर दिया इस तरह से, कोई ना कोई ये आ गया आपके पास
इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद। तो ये क्या करेगी, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये हाफ प्लेन में, कैसे प्लेन में, हाफ प्लेन में। एक तो राइट हाफ प्लेन हो सकता है, एक लेफ्ट हाफ प्लेन हो सकता है, दूसरा राइट हाफ प्लेन हो सकता है। तो इनइक्वालिटी क्या करती है, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन क्या करती थी, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी ग्राफ में, और इनइक्वालिटी ग्राफ में क्या करती है, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये लेफ्ट हाफ प्लेन भी हो सकता है, लेफ्ट मींस नीचे की साइड भी आ सकता है, ये ओरिजिन की तरफ भी, और अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उस साइड भी आ सकता है। मींस लेफ्ट हाफ प्लेन भी हो सकता है और राइट हाफ प्लेन भी हो सकता है। अब देखिए ये क्लोज्ड हाफ प्लेन कब बनाएगी और ओपन हाफ प्लेन कब बनाएगी, मींस ये ओपन और क्लोज्ड कब होंगे, इसके लिए देखिए। अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू c, और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू c है, मींस इक्वलिटी का साइन अगर आपके पास साथ में है तो वो कैसा प्लेन होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। और ये है इनइक्वालिटी ax प्लस बी वाई लेस सी, और ax प्लस बी वाई ग्रेटर, इसमें ग्रेटर सी, ये लेस सी। तो ये होगा ओपन हाफ प्लेन। कैसा प्लेन होगा, ओपन हाफ प्लेन। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसमें आपके पास ये इनइक्वालिटी दे दी, एक से ज्यादा दे दी, तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स इक्वलिटी है तो इक्वल लगा के यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ये आपको अच्छी तरह से आता है, अपने 10th क्लास में 9th से स्टार्ट हो जाता है ये। और जो सेकेंड इनइक्वालिटी दी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू रखिए और ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। मान लीजिए ये ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। ये आने के, और जैसे ये भी कंडीशन गिवन हो, x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से ये कंस्टेंट गिवन हो, तो मेरे पास और ये आ जाती है, या फिर और इनइक्वालिटी 2 3 4 हो तो ये आ जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जो इनका कॉमन रीजन होगा, सभी का कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन होगा, तो यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे ये बाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है, बाउंड। तो जो भी ये बन के आया है, ये क्या है, ये फिजिबल रीजन है। कैसा रीजन है, फिजिबल, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। इसके बाद देखिए, मुझे नहीं पता किस तरह से इनइक्वालिटी गिवन है, ये इनइक्वालिटी पर डिपेंड करता है कि ओरिजिन की तरफ आएगा, मीन्स ये रीजन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, किस पे डिपेंड करता है, इनइक्वालिटी पे। तो ये सब तो हम 11th क्लास में भी करके आए थे कि इनइक्वालिटी गिवन है, उनसे इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। अब उसके बाद फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन यही है जितने भी इनइक्वालिटी दे रखी हैं उनमें जो कॉमन रीजन आएगा वही क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। जैसे ये 4 स्ट्रेट लाइन इनइक्वालिटी से हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, ये इस तरह से इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनइक्वालिटी हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी, टू पार्ट्स को इक्वेशन किस में करेगी, स्ट्रेट लाइन में करेगी। अब ये क्लोज्ड रीजन कैसा आ गया आपके पास, फिजिबल रीजन, और कैसा है, बाउंडेड है, मींस ये बाउंड हो रखा है। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता तो ये कैसा रीजन होता, अनबाउंडेड। कैसा रीजन होता, अनबाउंडेड। तो 12th क्लास में हम क्या करेंगे, यही इनइक्वालिटी बना के भी दे देगा, ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी दे दी 3 से 4, और इसने कह दिया कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए। तो जब भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपके पास गिवन होगी। सबसे पहले हम
जो इनइक्वलिटी है इनको इक्वेशन में चेंज करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जो बाउंडेड रीजन आ जाएगा, जिस जैसे यही बाउंडेड रीजन है आपके पास, ये फिजिबल रीजन आ गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ये ए, यहाँ पे पॉइंट कौन से हैं भी, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली हैं और ग्राफ पे प्लॉट किया है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तभी तो ग्राफ पे प्लॉट किया ना। तो यहाँ से सभी वैल्यूज पे, जहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। ये ए बी सी डी ई जितने पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मींस जो कॉमन रीजन के बीच में है, तो इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू, जैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ इस तरह से गिवन होगा। तो यहाँ से एक्स और वाई की हर एक वैल्यू इसमें हम पुट करके देखेंगे, जेड इक्वल टू किसमें, जेड इक्वल टू में, और जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा वहां पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू देगा वहां पे मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये सब मैं जैसे एग्जाम्पल कराऊंगी उससे और अच्छे से क्लियर होगा। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक तो बेटा इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, 100.1% आएगा। और यहाँ पे हमें इनइक्वलिटी बना के भी दे सकता है, ऑलमोस्ट बना के ही देता है, डायरेक्ट इनइक्वलिटी दे दी और इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालो। इसके बाद अगर आपके पास गिवन नहीं है इनइक्वलिटी, तो हमें इनइक्वलिटी खुद बनानी पड़ेगी। वो किस तरह से करेंगे मैं बता दूंगी। इसमें एक्सरसाइज में जो ये आपका इसमें मैं जो ये है एलिमेंट मैथ, इसमें 14 चैप्टर है मेरी बुक में, वो अलग अलग से होगी, देख लेना आप। किसी के फर्स्ट वॉल्यूम में है, किसी के सेकंड वॉल्यूम में दे रखा है ये चैप्टर। तो यहाँ से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल है। बस आपको इनइक्वलिटी गिवन होगी तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम इनइक्वलिटी बनाएंगे। अब इसमें देखिए, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखिए लीनियर तो जैसे लीनियर इनइक्वलिटी हो गई। अब प्रोग्रामिंग तो यहाँ से ही क्लियर है। जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम है, तो भी जैसे यही लगा लो, किसी को शॉप वगैरह करनी है, तो उसमें प्रोडक्ट लेके आएगा, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब लेके आएगा। तो वो क्या चाहता है कि कॉस्ट तो क्या हो, कम से कम हो, मतलब मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम, और प्रॉफिट क्या हो, हर कोई यही चाहेगा ना कि कॉस्ट तो मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या करेगा, ये कॉस्ट तो मिनिमम और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट होगा। आउटपुट क्या आएगी, मिनिमम मैक्सिमम। जब भी आपके पास प्रॉफिट है, आउटपुट है, तो हम इनको क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। अब प्रोग्रामिंग ये रफली है, थोड़ा आपको समझ आ जाए बस। इसमें क्या करते हैं, हमारी रियल लाइफ में भी यूज होता है इसका सब। और जैसे इसका अकाउंट में बहुत ज़्यादा यूज है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज है। तो प्रोग्रामिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लानिंग, प्लान करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ करना है, मीन्स मैनेजमेंट करेंगे। तो अब देखिए, जो भी जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो कौन सी प्रॉब्लम बेस्ड होगा, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड होगा, जैसे प्रोडक्ट वगैरह रखने हैं। दूसरा आपके पास डाइटिशियन का होगा, डाइट का होगा, जैसे फूड F1 है, F2 है, आपको कितना कैलोरी यूज करना है आपकी डाइट में, कितना कार्बोहाइड्रेट यूज करना है, इस तरह से। तीसरी आपकी किस पे प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपोर्टेशन पे होंगी। कॉस्ट मिनिमम जो करवाते हैं किस पे होगी, ट्रांसपोर्टेशन पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन पे प्रॉब्लम होगी, आएगी। इसमें जो कॉस्ट वगैरह है वो कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमम। फोर्थ इन्वेस्टमेंट का होगा आपका, किसका होगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, हर कोई यही चाहता है कि प्रॉफिट कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो अब देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट बता दिया है। अब मैं एक दो क्वेश्चन कराती हूँ इस पे बेस्ड। पहले तो हम ऐसा क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक्सरसाइज 14.1 का ही है, वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें इनइक्वलिटी खुद बनानी है, और वो इनइक्वलिटी
फर्स्ट एक्सरसाइज में खाली क्या पूछा है कि इनइक्वलिटी बनाओ इसमें, और उससे आगे भी बताऊंगी मैं जो आपको 12th क्लास में करना है और पेपर में भी करना है। अगर इन आपको ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो बाउंडेड रीजन पे बताएंगे, अनबाउंडेड आपका सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन अनबाउंडेड पे नहीं पूछा गया है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बाउंडेड पे ही पूछते हैं। तो देखिए, किसी में ये 7th चैप्टर है, मेरी ये ओल्ड बुक है, किसी में 14 है, तो आप देख लीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या, और थोड़ा सा आप इसको स्टडी करके देख लेना, डाइट प्रॉब्लम पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इन्वेस्ट प्रॉब्लम पे, जेड आपके पास वैल्यूज गिवन है, मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दिया था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं है, जो जेड फंक्शन बनाएंगे आगे जैसे क्वेश्चन में यूज होगा मैं बता दूंगी। कंस्ट्रेंट मैंने पहले ही बता दिए थे, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, यही सब है। फिजिबल रीजन, जो कॉमन रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड ए फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें आपके पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटी बना के नहीं दे रखी, हमें खुद कंस्ट्रेंट को बनाना है। तो देखिए क्या कहता है, ए डेकोरेटिव आइटम डीलर डील्स इन ओनली टू आइटम्स। एक डेकोरेटिव आइटम, एक डीलर है वो डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम लेना चाहता है, तो वो किस तरह के ले रहा है, इन ओनली टू आइटम्स, दो आइटम कौन कौन से, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। एक तो वॉल हैंगिंग और एक जो प्लांट्स है आर्टिफिशियल होते हैं वो। ही हैज 15,000 टू इन्वेस्ट, वो मैक्सिमम कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा, 15,000, एंड स्पेस टू स्टोर एट द मोस्ट 80 पीसीज, और उसके पास स्पेस कितना है, 80 पीस स्टोर करने का है। मीन्स वो किसी जगह में कोई भी चीज रख रहा है तो उसके पास इतना ही स्पेस है कि वो 80 पीस रखेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने हैं, 80 हैं। तो यहाँ से हम जो ये इनइक्वलिटी बनाएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब का यूज होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब आगे क्या कहा, ए वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम, जो वॉल हैंगिंग है उसकी कॉस्ट है 300 एंड एन आर्टिफिशियल प्लांट 150। जो वॉल हैंगिंग है उनकी तो एक की कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए, और आर्टिफिशियल जो प्लांट है उनकी है 150, 150 रुपए। अब इसने क्या कहा, ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग एट ए प्रॉफिट, वो वॉल हैंगिंग को सेल कर सकता है कितने प्रॉफिट पे, 50 पे, एंड आर्टिफिशियल प्लांट एट प्रॉफिट 18, और आर्टिफिशियल प्लांट पे कितना प्रॉफिट है, 18 रुपए। अज्यूमिंग ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाई, फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, और इन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, किसमें करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में। मीन्स हमें यहाँ से इनइक्वलिटी बनानी है। तो क्वेश्चन में देखिए किस तरह से दे रखा है, मैं आपको एक बार इसकी टेबल बना के दिखा देती हूँ। मेरे पास ये गिवन है, देखिए मेरे पास आइटम क्या है, आइटम आइटम है मेरे पास वॉल हैंगिंग, और क्या है दूसरा आइटम, आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने पैसे वगैरह हैं। अब देखो इनका क्या दे रखा है, ये टेबल ही बना देती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इनकी कॉस्ट बता रखी है इसने, और क्या बता रखा है इसमें, प्रॉफिट बता रखा है, प्रॉफिट। क्लियर, तो यहां से देखिए ये मैंने टेबल बना दी। क्या कहा है, ए डेकोरेटिव आइटम डीलर डील्स ओनली टू आइटम, एक तो वॉल हैंगिंग आइटम है, वॉल हैंगिंग आर्टिफिशियल प्लांट, और मैक्सिमम
रुपीज कितने बताए थे इसने, 15,000 दोनों के, ठीक है, 15,000। अब देखिए कॉस्ट वॉल हैंगिंग कितना है, 300 रुपए है पर पीस पे, पर पीस, क्लियर। और आर्टिफिशियल का 150 रुपए है पर पीस, क्लियर। अब प्रॉफिट, वॉल हैंगिंग पे कितना प्रॉफिट बताया था, 50 रुपीज, कितने रुपीज, 50 रुपीज। और आर्टिफिशियल प्लांट पे कितना था, 80 रुपीज पर पीस पे, पर पीस। अब देखिए पीस, सबसे पहले इसको इनइक्वलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल भी होने चाहिए, दो आइटम है तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ, सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, लेट द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग एक्स मान लेते हैं, या लेट एक्स डिनोट कह सकते हैं, वॉल हैंगिंग कितने ले लूं मैं, एक्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट, टी और लगा लेना, कितना ले लूं मैं, वाई। अब जेड भी लेके चलेंगे इसमें, जेड क्या लेंगे, लेट जेड डिनोट टोटल प्रॉफिट ऑफ द डीलर, डीलर का जो टोटल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को क्या कराएगा, मैक्सिमाइज कराएगा, तभी मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रुपीज, वो कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 15,000। तो यहाँ से लेट जेड बी द, लेट जेड डिनोट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द डीलर, डीलर का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो हो गया जेड बी। अब देखो यहां से टोटल प्रॉफिट, अब मेरे को एक बात बताओ भी, टोटल प्रॉफिट मैंने कह दिया, क्या कह दूं मैं, जेड इज इक्वल टू, जेड को क्या कहा है, टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट वॉल हैंगिंग पे कितना है, 50, टोटल वॉल हैंगिंग कितने हैं, एक्स। तो एक पे 50 है तो एक्स पे कितना होगा, 50x। देखिए तुम्हारे पास क्या है, एक पेन है 5 रुपीज का, तो 5 पेन कितने के होंगे, 25 का। अब मैं कह रही हूँ कि एक वॉल हैंगिंग पे 50 रुपए का क्या है, प्रॉफिट एक पे है, तो तुम्हारे पास जो ये एक्स वॉल हैंगिंग है टोटल, इन पे कितना प्रॉफिट होगा, 50x होगा। या एक वॉल हैंगिंग पे मान लो टोटल वॉल हैंगिंग 10 है, एक पे प्रॉफिट 50 है, तो 10 पे कितना आएगा, 500, बिल्कुल सेम यहाँ पे। प्लस टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, आर्टिफिशियल पे कितना है प्रॉफिट, 18, जो प्रॉफिट दे रखे है ना उससे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाला जेड बनाएंगे हम, 18। और टोटल वॉल आर्टिफिशियल प्लांट कितने हैं, वाई, तो कितना आ गया, 50x प्लस 18y। इतना क्लियर है। सबसे पहले जेड बनाएंगे, जेड क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट से मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसने मैक्सिमाइज कहा है, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। तो यहाँ से देखिए आपको नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, और ये हमने मान लिए हैं एक्स और वाई, यहाँ से जेड 50x प्लस 18y कैसे बनाया, इस पे वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट कितना है, 50, आर्टिफिशियल प्लांट पे एक पीस पे कितना है, 18, टोटल पीस कितने थे वॉल हैंगिंग के, x, आर्टिफिशियल प्लांट के कितने थे, y, तो ये हो गया 50x प्लस 18y। दूसरा काम क्या करेंगे, अब हम इनइक्वलिटी बनाएंगे, तो इनइक्वलिटी के लिए देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो कॉस्ट है 300 रुपए किसकी है, एक वॉल हैंगिंग की, और 150 रुपए कितनी किसकी है, एक आर्टिफिशियल प्लांट की। वॉल हैंगिंग कितने हैं, एक्स है टोटल, एक की कॉस्ट 300 है, तो बेटा एक्स की कितनी हो जाएगी, 300x। इनइक्वलिटी बनाने जा रहे हैं, प्लस आर्टिफिशियल प्लांट कितने हैं, 150, एक की कॉस्ट 150, और टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल y है, तो कितना आ जाएगा, 150y। और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम इन्वेस्ट, पैसे कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 15,000, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा तो लेस देन इक्वलिटी भी, या तो 15,000 होंगे या 15,000 से कम होंगे। तो ये जो इनइक्वलिटी लगाएंगे इसका आपको ध्यान रखना है। टोटल कितना, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये, 15,000, 15,000 से ज्यादा ये
इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी कि कॉस्ट 300 रुपए तो वॉल हैंगिंग की है और 150 किसकी है, आर्टिफिशियल प्लांट की। तो वॉल हैंगिंग एक्स है तो 300 एक्स आ गया। आर्टिफिशियल कितने हैं, 150 एक पीस की है, और टोटल आर्टिफिशियल प्लांट है वाई, तो 150 वाई, और टोटल कितना वेस्ट इन्वेस्ट करेगा ये 15,000। तो या तो 15,000 हो सकता है या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। अब सेकंड देखिए, इसने क्या कहा है आगे क्वेश्चन में, एंड ए स्पेस टू स्टोर एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इसका स्पेस कितना है, 80 पीसीज रखने का है, क्वेश्चन में दे रखा है। ज्यादा से ज्यादा या तो ये 80 रख सकता है, 80 के इक्वल, या फिर 80 से कम। ये ग्रेटर देन इक्वलिटी की साइन नहीं लगेगी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एट मोस्ट 80 पीसीज। वो अपने उसके पास कितना स्पेस है कि वो 80 पीस को ही स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट इनइक्वालिटी बना लो, ज्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। या लिखना चाहो तो लिख दो, ऑल्सो द डीलर हैज स्पेस टू स्टोर एट द मोस्ट 80 पीसीज। तो वो क्या कहे, क्या है इसमें कि 80 से ज्यादा पीस नहीं रख सकता। ऑल्सो लिख देती हूँ मैं इसका, तो ऑल्सो द डीलर has a space to store at the most 80 pieces। कितने पीस, 80 पीसेस, 80 पीसेस से ज्यादा नहीं रख सकता वो। तो यहां से देखिए बेटा, आपके पास वॉल हैंगिंग के कितने पीस हैं, एक्स हैं, एक्स प्लस दोनों मिला के ना 80 रख सकता है, आर्टिफिशियल प्लांट के वाई, और ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकता है, 80। ये आपकी कौन सी इनइक्वालिटी हो गई, सेकेंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में जो है फॉर्मुलेट कहा था क्या कि इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में लिखो, तो यही आएगा, इतना ही होगा। अब देखिए ये इनइक्वालिटी जो तुमने बनाई है, एक तो ये, दूसरी ये, और ये तीन, एक मैक्सिमाइज वाली, एक मिनिमाइज वाली, ये आपको क्वेश्चन में ऑलमोस्ट गिवन मिलती हैं। अब एक आध क्वेश्चन ही ऐसा हो सकता है जिसमें हमें खुद बनानी है, अदरवाइज ये सब गिवन होंगी। और यहाँ से ये गिवन होंगी, इसको आगे हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हम ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम का है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, जेड है, मैक्सिमाइज एम ए जेड लिख दिया मैंने, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू कितना लेके कितना बनाया हमने, 50x प्लस 18y। आगे क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, जो ये कंस्ट्रेंट बनाए हैं, जो इनइक्वालिटी बनाई है, सब्जेक्ट to the constraint। कंस्ट्रेंट कोई नई चीज नहीं है, बार बार बता रही हूँ, जो इनइक्वालिटी है इन्हीं को कहा है। अब क्या है फर्स्ट कंडीशन, 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू 15,000। देखिए भाई, इसमें से मैं 300 कॉमन ले लूं, ले सकते हैं, या आप कितना लेंगे, यहाँ से 150 ले लीजिए, 150, 300 तो नहीं ले सकते, 150 कॉमन लिया तो ये 2x आएगा। या आप यूं कह दीजिए कि 150 से इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, और ये आ जाएगा आपका 100। ये इनइक्वालिटी फर्स्ट हो गई। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई। जैसे ये तो हमने क्या किया है, पहले इनको फॉर्मुलेट किया है, अगर फॉर्मुलेट तो ये एलपीपी इस तरह से बन के आई ना, और एलपीपी मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स इसका मतलब समझिए, या तो देखिए x नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग क्या है, 0 के इक्वल, मीन्स एक भी नहीं रखेगा वॉल हैंगिंग, या फिर 0 से बड़ा रखेगा, 0 से बड़ा, टोटल 80 तो रख रहा है ये। वाई या तो आर्टिफिशियल प्लांट एक भी नहीं रखेगा, या फिर 0 से ज्यादा रखेगा, वाई इसके इक्वल है तो एक भी नहीं रखेगा, तो स्पेस तो फिर भी ब्लैंक रहेगा। अब देखिए ये इतना काम तो हमारा किसका था, 11th क्लास का था।
इसके बाद नया काम क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा कि आगे इसको करके दिखाओ, बट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कैसे करना है कि इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो ये इनइक्वलिटी बनाई है हमने, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, इनइक्वलिटी कुछ इस तरह से गिवन थी आपकी 2x, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 80 और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मैक्सिमाइज z इक्वल टू इज इक्वल टू x लिख लेना, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या था 50x प्लस 18y, ये था। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया, जो ये है आपका 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तो इसको क्या करेंगे, इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो क्या करेंगे, इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको ये कह दिया मैंने, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 100। तो मेरे पास पॉइंट किस तरह से आ गए 0 100, क्लियर है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, y इक्वल टू 0, वाई 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 50, तो ये आ गया मेरे पास 50 0, 2 पॉइंट आ गई। अब मैं इसको साथ साथ ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैं 10-10 के इंटरवल ले लेती हूँ, 10 20 30 40 50 60 अप टू सोन, और y के कहाँ तक जाएंगे 100 तक, 10 20 30 40 50 और आगे ले लो भी 60 70 80 90 और ये आ गया आपका 100। तो देखिए 100 यहाँ से आप सभी जानते हैं y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये y एक्सिस है, x की वैल्यू क्या है 0, 0 और 100, ये आ गया, क्या आ गया 0 100। उसके बाद दूसरा क्या था, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ गया 50 0, कौन सा पॉइंट है 50 0, मैं साथ साथ लिख देती हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको मिला देते हैं, ये लीजिए मैंने इसको मिला दिया, इतना क्लियर। इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, और यहां से आप अब क्या करेंगे देखिए, भी हमने लाइन इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे, पॉइंट कौन कौन से थे लिखना चाहो तो लिख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सेकंड एक्सरसाइज से ही पता चल जाएगा। और लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका सेकंड ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ से इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट इनइक्वालिटी गिवन होंगी, उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको और आगे करना है। अब देखिए मुझे नहीं पता ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर मीन्स ये इधर जाएगा या इधर, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम x और y की वैल्यू जो ये इनइक्वालिटी है इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो प्रे चला जाएगा, इससे अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर चला जाएगा। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि द लाइन रिप्रेजेंट 1 passes थ्रू द पॉइंट 0 100 50 0, और क्या किया है प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम, तो ये आपके पास हमें ग्राफ पे मिल गई क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, नाउ द पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा बट बहुत आसान है और 6 मार्क्स में, ओरिजिन पे ओ पे 0 0, सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जिसका हमने ग्राफ में प्लॉट किया, अभी साथ साथ कर लीजिए, एक इक्वेशन को उठाइए और उसका काम कीजिए, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन बनेगी ना, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वलिटी, इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, ये हो गया। अब मैंने इसमें 0 रखा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो देखिए बेटा 0 100 से छोटा है या नहीं, है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 100 विच इज ट्रू,
ट्रू है, इज ट्रू, ट्रू है तो किधर आ जाएगा, ये ओरिजिन की साइड आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, ये आ गया। अभी देखिए इसमें हम कॉमन रीजन देखेंगे, कॉमन कौन सा आएगा, ये यहां तक चला गया तुम्हारा, मान लीजिए ये आ गया। इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी उठाइए। नाउ सेकंड में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 80 कहा मैंने क्या बताया था, ये हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा। देखिए ये एक इनइक्वालिटी को हाफ प्लेन में, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओपन या क्लोज्ड कैसे होगा, अब कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये एक तो इधर चला गया, कहाँ पे चला गया, ओरिजिन से अवे, दूर, ऊपर, मीन्स राइट हाफ प्लेन और ये लेफ्ट हाफ प्लेन। इसके बाद देखिए सेकंड इनइक्वालिटी में ये दे दिया। अब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y क्या देगा, y 80, तो पॉइंट रख देती हूँ मैं 0 80। फिर मैंने y की वैल्यू 0 ली, y इक्वल टू 0, तो x भी कितना आएगा, x भी 80 आएगा, x इज इक्वल टू 80। तो मेरे पास पॉइंट है 80 0, तो 0 80 तो आपका ये हो गया, ये 0 80 कौन सा, 0 80, क्यों आप जानते हो x y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा ये 60 70 और 80 ये आ गया। इसको भी हम ज्वाइन करा देते हैं, ये लो कुछ इस तरह से चला जाएगा ये, ठीक है, मैंने ज्वाइन करा दिया इसको, ब्लू पेन से करा देती हूँ सेकंड लाइन को ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, एक थोड़ा ठीक से ज्वाइन नहीं हुआ था, ये होगी। इसमें आपके पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट्स हैं एक तो ये है 0 80 और दूसरा 80 0, क्यों x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, द पॉइंट्स, बेटा हमें ये नहीं पता कि ये ओरिजिन से परे जाएगा, अवे जाएगा या ओरिजिन की तरफ होगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, नाउ द पॉइंट O 0 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 है ना, तो x की भी वैल्यू 0 है, y भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस 0 0 तो लेस देन 80 है, इज ट्रू, ट्रू हो गया ना, भी 0 80 से छोटा है, ट्रू हो गया, तो ये भी किधर आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। बट दोनों का लेना कॉमन है, तो कॉमन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो कॉमन हो नहीं सकता, क्यों, ये तो ओरिजिन से परे जा रहा है, इसका दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो ये वाला कॉमन रीजन हो गया इसका, दोनों लाइन में आना चाहिए, दोनों लाइन का। तो ना तो ये होगा जो पहले वाला हमने लिया था, ये नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, ये इस पहले वाली लाइन में क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो दोनों का कॉमन हो गया यहाँ से ये वाला। इसके बाद देखिए क्या कहा इसने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती है, तो ये वाला हो गया, और y की भी फर्स्ट में होती है, तो ये वाला रीजन हो गया आपका ये। तो इसके पॉइंट देखो क्या क्या है, यहाँ पे तो ओरिजिन है 0 0, फिजिबल रीजन निकालना होगा। फिजिबल रीजन में मैंने क्या बताया था, ये कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, लिए हमने, ये तो आपके पास पॉइंट है कौन सा 0 80, इसको मैंने 0 80 ये नाम दिया, इसको O दे दिया, इसको B कह देते हैं। B के कोऑर्डिनेट नहीं है, बट ये देख लो जिसके कोऑर्डिनेट नहीं है ना, कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करा रही हैं, यहाँ पे तो दो लाइन दी हैं, तीन भी आ सकती हैं, तीन इनइक्वालिटी भी हो सकती हैं। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, और यहाँ पे आपके पास 50 और 0 होगा, ये डी पॉइंट कौन सा 50 और 0। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन पे O 0 0 लिख देती हूँ साथ साथ, और वीडियो लंबी बन गई है तो थोड़ा सा बेटा इसको कंप्लीट देखिए, कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। और इसके क्या है 0 80 हैं, और ये क्या आ जाएगा डी के 50 और 0, 50 और 0, ए बी सी ले लीजिए, ये सी के, और एक बी के हम सोल्व करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करते हुए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20, तो x की वैल्यू तो 20 आ जाएगी, और मैं इसमें पुट करूंगी तो y की कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो सी के पॉइंट की, बी के पॉइंट्स जो ये कोऑर्डिनेट थे कैसे आगे 20 और 60। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ये
कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो एक्स और वाई की वैल्यू थी ये हमने कैसे निकाली, जो दो इनइक्वलिटी थी उनको इक्वेशन बना के और सोल्व करके, जो 10th क्लास में करते थे उससे सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। अब ये सभी पॉइंट्स की वैल्यू जो मैक्सिमाइज दे रखा था, मैक्सिमाइज जेड क्या था, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, इस तरह से लिखिए, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 50x प्लस 80y। अब देखिए एट पॉइंट ओ, ओ 0 0 ओरिजन पे तो मैक्सिमम जेड क्या बनेगा आपका, 0 ही आ जाएगा। अब जिस पे ज्यादा वैल्यू आएगी ना वही मैक्सिमाइज हो जाएगा। एट पॉइंट ए पे पॉइंट कौन से थे, ए पे 0 और 80, 0 और 80 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एक्स की 0, ये 0 हो गया, 80 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 80, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से मैक्सिमाइज जेड कौन से पॉइंट पे देखेंगे हम, बी पे और सी पे देख लेंगे। बी पे, बी पॉइंट क्या दिया है, बी हमने निकाल दिया था 20 और 60, और फिर एक बार एट सी, सी पे देखेंगे हम 50 और 0 पे मैक्सिमाइज जेड। तो यहाँ पे 20 रखेंगे, 50 मल्टीप्लाई 20 प्लस 18 मल्टीप्लाई 60, ये आप खुद करेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस पे मैक्सिमाइज वैल्यू आ रही है, मीन्स सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे देगा। ये एक्स लिखिए, मैं बार बार यही लिख देती हूँ, कैपिटल जेड लिख दीजिए, मैक्सिमाइज जेड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू किस पे, वाई तो 0 बनेगा और ये 2500 बनेगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो आप इनमें से मेरे को बताएंगे सोल्व करके कि किस पे मैक्सिमाइज वैल्यू है और किस पे मिनिमाइज वैल्यू है। जिस पे मैक्सिमम होगी वही आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट, उसी पॉइंट पे। तो इस तरह से इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन करना और बाकी इसका इंट्रोडक्शन में जो भी बताया है इसको अच्छे से करना। यहाँ से 6 नंबर में पक्का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। अगर ये एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी आपको, फिर जो ये कंस्ट्रेंट बनाने हैं ये बता दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।